राम राम भाई, सारे भाइयों ने। और एक भाई हैंडसम लौंडा अपने बीच है भाई, जबरदस्त भाई। कौन सा गांव जिला है? भैया मैं केशवपुर जूफरी गांव है मेरा और अलीगढ़ जिला है मेरा। अलीगढ़ है। ब्रज क्षेत्र के चीते छा गए भाई, अलीगढ़ के बहुत लागे हैं भाई। हाँ जी भैया। बहुत। अलीगढ़ चलो। के काफ़ी बच्चे लगे हैं इस बार हाँ, भैया। यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो हाँ गया। यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो कितनी गया। खुशी है, क्या माहौल आपके अंदर? मतलब भैया फिलहाल तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि सरकारी नौकरी लग गई और मेरे घर वालों को भी ये था कि हमारा लड़का सरकारी नौकरी करे। सबका ही रहता सबके घर वालों का। बिल्कुल भाई। तो घर वालों को भी काफ़ी खुशी है कि मतलब जॉब लग गई है फाइनली, मतलब लाइफ सेट हो गई। बढ़िया भाई। और और मम्मी उम्र भी कम काफ़ी। लग रही भाई तेरी। हाँ मतलब अभी 23 साल है मेरी एज। 23 साल हुई। हाँ जी भैया। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया भाई। कब क्या 12th हुई, कैसे इस सफ़र में जुड़े आप? मतलब भैया पहले मैं क्रिकेट खेलता था। अच्छा। मेरा पढ़ाई लिखाई में उतना मन था नहीं। अच्छा। और मैं तो क्रिकेट खेलता था और मैं जोन लेवल तक खेल भी चुका हूँ। अलीगढ़, हमारा अलीगढ़ जोन में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। वहाँ अच्छा। से हम 4 लड़के सेलेक्ट हुए थे अलीगढ़ जोन से और फिर हम कानपुर गए थे। ग्रीन पार्क स्टेडियम में हमारा ट्रायल वायल हुआ था, वहाँ पे पूरी यूपी से लड़के आए थे। ठीक तो भाई। उस टाइम पे फिर मतलब थोड़ी इंजरी विंजरी हुई थी, इस वजह से क्रिकेट छोड़नी पड़ी मुझे। हम्म। फिर उसके बाद मतलब लॉकडाउन लग गया था 2020 में, तो फिर मुझे क्रिकेट की एज भी हो गई थी फिर उस टाइम पे 2020 में, क्योंकि मैंने लेट क्रिकेट स्टार्ट की थी। तो मतलब फिर कुछ दिख नहीं रहा था मुझे क्रिकेट की सारी, मतलब घर वालों को भी सपोर्ट नहीं था क्रिकेट में। तो क्रिकेट मुझे पिताजी मतलब, क्या करते हैं आपके भाई? मेरे पापा का बिजनेस है, उससे पहले मेरे पापा गांव के प्रधान थे। अच्छा। तो पापा फिलहाल तो बिजनेस करते हैं। तो घर वालों को यही था, सबका रहता है मिडिल क्लास फैमिली में कि क्रिकेट विकेट में उतना रहता नहीं हाँ, है गवर्नमेंट कि जॉब लग जाए तो गवर्नमेंट जॉब शांति मिल हो जाए। जाए। हाँ। तो फिर मुझे मतलब क्रिकेट में कुछ दिख नहीं रहा था आगे कि कुछ हो पाएगा, क्योंकि घर का भी सपोर्ट नहीं था और एज भी हो चुकी थी काफ़ी। तो फिर मैंने यही सोचा था कि अब पुलिस की तैयारी, मतलब पुलिस वालों का ये था कि मुझे अच्छा लगता था पुलिस भी, कि पुलिस में जाऊँ एक दिन। अच्छा, पुलिस का भी आपका हाँ ड्रीम थोड़ा जॉब सा टाइप मतलब था था, एक? हाँ। फिर उसके बाद मैंने स्टार्टिंग की, तो क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मैं पढ़ता नहीं था, क्रिकेट खेलता कब हुई रहता थी था। आपकी 12th? मेरी 12th वैसे मतलब 2020 में हुई है। अच्छा लेकिन अच्छा। पहले 2018 में मैं 12th में फेल हो गया था, फिर मैं क्रिकेट खेला। मैंने 18 में फेल हुए? हाँ 18 में फेल हो गया था 12th में। 19? 19 में मैंने एडमिशन ही नहीं लिया था। मैंने अच्छा। घर वालों से ये कह दी थी मैं नहीं ले रहा एडमिशन, मैं तो क्रिकेट मतलब खेलूंगा। अपन पढ़ाई में बिल्कुल जीरो सिस्टम था। हाँ हाँ हाँ, मैंने घर वालों पहले से। फेल हुए, बाद में हाँ मना किया। हाँ, 18 में फेल होने के बाद मैंने घर वालों से ये बोल दिया, मैंने कहा मैं तो क्रिकेट खेलूंगा। घर वाले ये करे दोबारा एडमिशन दिला दे रहे हैं, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं तो क्रिकेट खेलूंगा, मैं एडमिशन नहीं ले रहा कहीं भी। बहुत सही भाई। तो मैंने मना कर दी। फिर मैं 1 साल क्रिकेट खेला था तो कुछ परेशानियाँ हो गई, मतलब इंजरी विंजरी हुई, फिर क्रिकेट छोड़ दी मैंने। फिर उसके बाद 19 में मैंने NIUS में एडमिशन लिया, वहाँ से भी नहीं हो पाई 12th। फिर मेरी यूपी बोर्ड से बाद में मैंने एडमिशन लिया 2020 में, मेरी यूपी बोर्ड से 12th हो गई। फिर उसी टाइम पे लॉकडाउन में तब मैंने सारी चीज़ें सोच के देखी। लॉकडाउन लगा हुआ था, जैसे शांत मन रहता है ना उस टाइम पे। तो मैंने सारी चीज़ें सोची, तो उस टाइम पे फिर मुझे दिख गया था कि अब क्रिकेट में कुछ हो नहीं पाएगा मतलब आगे। फिर मैंने सोचा कि उसी टाइम पे दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ रही थी। फिर उसी टाइम पे मैंने सोचा कि अब पुलिस की तैयारी करनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ तो मेरा ये था कि एमलेस नहीं रहूंगा लाइफ में। अगर बिल्कुल सही क्रिकेट है। छूट गई तो मतलब खाली नहीं बैठूंगा घर हाँ, पे। कुछ ना अब कुछ कुछ करना तो लाइफ करूंगा में। ही लाइफ में, अब जिंदगी मिली है तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया विचार करेंगे। था भाई। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई लिखाई शुरू की। तो भैया तब मैंने पढ़ाई लिखाई स्टार्ट की, क्योंकि मैं पहले बिल्कुल भी पढ़ा नहीं था, क्रिकेट ही खेलता रहता था। तो मुझे मैथ में इतनी मेरी हालत ख़राब थी, मैथ में क्या सब में ख़राब थी, कि मुझे 1/1 और 1/2 जोड़ने नहीं आते थे। ओ तेरी। ये भी नहीं आता था मुझे मैथ में। मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना जो स्कूल में पढ़ाई जाती हैं 5th 6th क्लास में, वो भी नहीं आती थी, क्योंकि स्कूल में कभी पढ़ा था नहीं। स्कूल जाता था मैं, स्कूल में जाके मतलब पीरियड बंक कर दिया, क्रिकेट खेल रहा हूँ ग्राउंड में। मतलब कभी और ध्यान नहीं दिया, ध्यान फोकस नहीं था, नहीं गया। बिल्कुल भी फोकस नहीं था पढ़ाई पे। मेरा तो ये था भैया कि मतलब मुझे तो क्रिकेटर ही बनना, मैं क्यों पढ़ूंगा, बचपन से ये था मेरे दिमाग में। सही भाई। फिर उसके बाद तब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। अब मैं मैथ पढ़ता था तो मुझे चीज़ें समझ में नहीं आए। ये 2020 की बात है? हाँ 2020 तब दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आई थी। अच्छा, उसी 18 टाइम में पे। आपने मना कर दिया एडमिशन हाँ लेने? 18 19 में। में क्या रहा? उसके 19 में मैं क्रिकेट खेला था। अच्छा। 18 और मतलब 19 में मैंने छोड़ दी थी क्रिकेट। 18 से 19 1 साल खेला था मैं। अच्छा, एडमिशन लिया 19 में? 19 में फिर मैंने, हाँ 20 में एडमिशन लिया था, फिर मैंने अच्छा। 20 में 12th कर ली थी। फिर 20 में हुई आपकी 20 में 12th? 12th हो गई थी मेरी। उसी टाइम पे फिर यूपी पुलिस की, वो सॉरी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई थी। तो मैंने तब फिर पढ़ाई लिखाई स्टार्ट की। अब मैंने सोच तो लिया कि मुझे करना है पढ़ाई लिखाई में, लेकिन अब मैं पढ़ता, टीचर्स उसमें पढ़ाते, क्योंकि मुझे बेसिक चीज़ें नहीं आती थी जो स्कूल में। अब टीचर्स पढ़ा रहे हैं कि ये नीचे हाई से। लेवल का हाँ जो मतलब LCM HCF जो, भी लेना नहीं आ हाँ रहा होगा? मुझे LCM HCF भी नहीं पता था क्या होता है, क्योंकि मैंने 5th क्लास तक की चीज़ें होती है ना वो भी नहीं पता था समझ मुझे गया भाई। क्या होता है। तो मैं पढ़ूँ, अब मुझे चीज़ें समझ में नहीं आए। मैं दिल्ली पुलिस का पेपर दिया आया जाके, मतलब ऐसे ही चला गया। फिर मैं तब चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, जाके 100 के 100 तुक्के लगाया पेपर में। अब उसके बाद 2021 आ गई। तो 2021। उसके लिए आपने प्रिपरेशन करी दिल्ली पुलिस एग्जाम के हाँ लिए? उस टाइम पे, हाँ दिल्ली पुलिस के लिए मैंने बैच लिया था, वहीं से समझ में नहीं आ रहा था मुझे। अब मैं चैनल का नाम यहाँ पे बोल दूँ, चैनल का ना नाम? कोई नहीं, छोड़ो। दूसरे एक चैनल है, दूसरा एक चैनल है, उससे मैंने RW का तब तक मुझे पता नहीं था। दूसरा एक चैनल है, उससे मैंने बैच लिया था दिल्ली पुलिस का। और वो भी
तब वैकेंसी आ गई थी ना, पेपर से 2 महीने पहले लिया था। अब 2 महीने में कौन सी तैयारी हो पाती है, और जिस बच्चे को कुछ ना आता हो। तो मैंने बैच लिया। अब मैं उसमें पढ़ता था, कुछ भी ऐसी जीके की 8-8 क्लास कर रहा हूँ एक दिन में, मैथ कर रहा हूँ, लेकिन बस पढ़ता जा रहा हूँ, समझ में कुछ नहीं आता था। मैं 1-1.5 महीने पढ़ा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने उम्मीद छोड़ दी, मैं दिल्ली पुलिस का पेपर ऐसे ही जाके दे आया, तुक्के ला के आगे समझ लो। फिर तब 2021 आई, फिर मैंने चीज़ें सोच के बैठी कि ऐसे तो नहीं हो गया। फिर लेकिन मुझे इतने पता थी कि मैं स्कूल में पढ़ा नहीं हूँ, तो मेरा बेसिक क्लियर नहीं है। अगर मैं स्कूल की चीज़ें पढ़ लूँगा जो स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, तो उनसे मतलब फिर मेरा क्लियर हो जाएगा। और बचपन से मेरा ये था, कई बार भैया मतलब जैसे मैं स्कूल में ही पढ़ता था, तो मतलब टीचर्स ये बोलते थे कि इस लड़के में दिमाग है लेकिन ये पढ़ता नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये था कि मेरा वो बात मोटिवेट कर गई उस टाइम पे। भाई उसी टाइम पे यही बात मेरे घर वाले बोलते। तब मैं छोटा था, तो तब मैं 4 साल का था। तब मुझे गांव में जैसे मैं स्कूल में भेज देते थे घर वाले, किसी क्लास में भी नहीं पढ़ता था, मुझे 12 तक पहाड़े याद थे उस टाइम पे। तो घर पे भी सभी ये कहते थे, तब मैं छोटा था। मैं बचपन में तो पढ़ने में होशियार था मैं तब तक। तो मतलब दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोली थी कि इसमें दिमाग है पर ये पढ़ता नहीं है। तो वो चीज़ मेरे अंदर खेल में ज़्यादा ध्यान था, क्रिकेट में आपका। तो मेरे अंदर ये था कि सब लोग तब बोलते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड तो होगा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं कर लूंगा। बिल्कुल सही बात। उसके बाद फिर भैया मैंने तब सोचा, फिर हमारे गांव में एक भैया ट्यूशन पढ़ाते थे, तो मैं उनके पास पहुंच गया। मैंने 5th क्लास की बुक ले गया था मैं मैथ की। मैंने उन्हें बता दिया, मैंने कहा भैया मुझे नहीं आती 5th क्लास की बिल्कुल चीज़ है, 1/1 और 1/2 ये भी मुझे जोड़ने नहीं आती। उनको मैंने बता दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं समझ गया, तेरे बेसिक क्लियर कराने मैथ के। तो उन्होंने सारी जो 5th 6th क्लास में चीज़ें पढ़ाई जाती है ना, 1-1.25 महीने में उन्होंने वो चीज़ें मुझे पढ़ाई। तो कहीं ना कहीं वहाँ से मेरा बेसिक क्लियर हो गया, मुझे चीज़ समझ में। फिर उसके बाद फिर से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे चीज़ें फिर भी उतनी समझ में नहीं आ रही थी। फिर हमारे राहुल भैया मतलब मेरे मामा के लड़के, वो तैयारी कर रहे थे उस टाइम पे यूपीएसआई की। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक RW नाम से चैनल है, तो उस टाइम पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे सिर्फ। अच्छा, ये होंगी 21 की बात। हाँ 21 की बात बता रहा हूँ मैं, 21 की शुरुआत की। तो उन्होंने बोला कि तू RWA से पढ़ के देख। RWA से मतलब अच्छा पढ़ाते वहाँ पे। मुझे हिंदी भी समझ में नहीं आ रही थी वहाँ से, ना मैथ समझ में आ रही थी। तो अंकित भाटी सर की मैथ की एक प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, 2020 में पढ़ाया, पता नहीं 19 में, लेकिन वो मैंने 21 में की थी। उसमें सर ने इतने बेसिक लेवल से पढ़ाया है कि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता होगा ना, अंकित भाटी सर की है वो, अंकित भाटी सर ने मैथ पढ़ा रखा है, कि जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता होगा वो बच्चा भी वहाँ से समझने लग जाएगा। तो अगर कोई वीडियो देख रहा है वो बिल्कुल जीरो है, तो वहाँ से बेस क्लियर करे उस प्लेलिस्ट से अंकित भाटी सर की। अंकित भाटी सर की वही वाली प्लेलिस्ट पड़ी है पूरी मैथ की। ठीक है। मतलब उसमें सर ये भी बताते हैं, जैसे नीचे भाग की चीज है वो ऊपर गुणा में घूम के जाएगी ना, नीचे से भाग से, तो वो सर उसमें बताते थे कि क्यों जा रही है। अभी पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 बढ़ गई, पॉइंट काट गया, तो वो भी सर उसमें बताते हैं कि क्यों। वरना ये कंपटीशन में कौन बताता है, ये तो बिल्कुल क्लास में पढ़ाई जाती है। बिल्कुल भाई। तो सर वहाँ पे वो, तो मैथ मैंने सर से वहाँ से पढ़ी, तो मतलब मैथ फिर मेरी समझ में आना स्टार्ट हो गई और अच्छी होती चली गई। फिर उसके बाद हिंदी की भी प्लेलिस्ट भैया ने मुझे बताई थी, अंकित भाटी सर की, वो भी शायद सर ने 2020 या 21 में ये यूपी पुलिस के लिए पढ़ा रखा। सर ने 35-36 क्लासेस पढ़ी हुई थी, वहाँ से हिंदी की मैंने वो प्लेलिस्ट से यूट्यूब से पूरी सर की वो कंप्लीट की हिंदी। तो मेरी हिंदी भी समझ में आना स्टार्ट हो गई वहाँ से। और फिर मैंने सर का उसी टाइम पे 2021 में बैच ले लिया था यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो फिर उसी दिन से मैं RWS ही पढ़ रहा हूँ भैया। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते मेरा SSC GD में भी सिलेक्शन हो गया था 2023 में। लेकिन फिजिकल होने के बाद मैं बीमार पड़ गया, तो फिजिकल में दिक्कत हो गई थी, वरना SSC GD में जॉब तो तभी लग जाती मेरी 2 साल पहले। फिर 2023 बीमारियों में निकल गई। फिर 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई, फिर मैं RWS से ही पढ़ा और यूपी पुलिस में फाइनली हो गया, मेरा हो गया सेलेक्ट भाई। GD में रहने का कोई वो तो नहीं GD की अब कोई दिक्कत नहीं है, यूपी पुलिस अच्छा है। हाँ, ये बढ़िया है। चलो आगे का क्या सोच रखा है? आगे मैंने तो जो बैच ले रखा है सर से, पहले कांस्टेबल का लिया था, उसमें 5-6 महीने पढ़ा था। मैंने UPSI का ही ले रखा था, और मेन मेरी जो तैयार मतलब मैंने तो जिस दिन पढ़ाई शुरू की थी, मुझे यही था कि UPSI ही करनी है, कांस्टेबल का तो कुछ मेन एम था नहीं। और बैच ही मैंने उसी का ले रखा, अभी मेरे पास है विनायक बैच है। तो 2021 में तब SI की वैकेंसी आई थी, तब ना तो डॉक्यूमेंट्स में मेरी एज थी और ना ही मेरी ग्रेजुएशन। अभी भी भाई काफ़ी युवा लग रहा है। हाँ, तो अब भैया अब SI की वैकेंसी आएंगी, अब SI का फॉर्म डालूंगा। मेन टारगेट तो मेरा वही है। चलो भाई। और SI का भी मतलब मेरा अच्छा चल रहा है, क्योंकि मैंने SI की बैच से पढ़ाई की है, तो अभी मेरे प्रीवियस ईयर में 330-35 तक आ रहे हैं ना भाई, बहुत अच्छा लगा। और जो ईमानदारी था आपने बताई कि भाई बिल्कुल जीरो से आपने सब क्लियर किया। और मैं भाई चाहूँगा जरूर, और मेरे अंदर एक आशा भी आपकी बात सुन गया कि भाई अब SI लग गए और यहाँ अंकित भाटी सर बैठे होंगे यहाँ आप। हाँ, आपका एक पोस्टकास्ट होगा गुरुजी के साथ। हाँ भैया बिल्कुल, मतलब मेरा सपना तो यही है कि मतलब SI लग जाऊँ, अपनी वर्दी पहन के तब सर के साथ आऊँ, तो अंकित भाटी सर के साथ भाई जरूर।
जरूर अच्छा होगा बिल्कुल। और जबरदस्त भाई ने अच्छी कहानी बताई है। मैथ में बिल्कुल फेल भी हुआ भाई, हाँ और ड्रॉप भी किया उसके बाद भाई हाँ 3 साल बाद फिर वही आपकी ये 12th है। हाँ हाँ 2 साल बाद हुई थी, 18 से 20 में 2 साल बाद, क्योंकि 1 साल का मैंने गैप ले लिया था। और अब भैया यही है कि मतलब अब जैसे मैं यूपीएसआई के मॉक लगा रहा हूँ, तो यूपीएसआई के मॉक में अब मैथ का मेरा इतना लेवल है कि मैंने 40 में से 40 भी कर रखी है। मैथ किन UPSI से के पढ़ते हो, mock कौन से टीचर से? में। मैंने दीपक भाटी सर से भी पढ़ी है और राहुल तेवतिया सर, इन दोनों से, मतलब RW चैनल से ही पढ़ी है मैंने, जहाँ से ही पढ़ी है। पहले अंकित दोनों भाटी का सर- समझ आता है, दोनों हाँ, दोनों का टीचर? समझ में आता है मुझे। मैंने कई बार कोशिश भी की है कि मतलब और टीचर से 1-2 बार अगर मैंने पढ़ा भी है ना, तो मुझे उतना समझ में नहीं आता। लेकिन राहुल तेवतिया सर, सबसे पहले तो मैंने अंकित भाटी सर की प्लेलिस्ट की थी 2021 जो आप में। बता रहे हो बेसिक क्लियर हाँ, किया। वहाँ से मेरी बेसिक क्लियर हो गई, मुझे मैथ समझ में आना स्टार्ट हो गई। फिर मैंने बैच लिया, उसमें दीपक भाटी सर ने पढ़ाया है, राहुल तेवतिया सर ने उसमें एडवांस पढ़ाई है, और दीपक भाटी सर ने अर्थमेटिक पढ़ाई है। इसमें हमारी ये जो 2.0 बैच है ना बिना यूपीएसआई, ठीक इससे मैंने मैथ पढ़ी है। फिर तो मुझे दोनों टीचर्स का समझ में आता है, RW के जो दीपक भाटी सर और राहुल तेवतिया बहुत सर। बढ़िया। तो अभी अच्छा चल रहा है एसआई के लिए, आपकी हाँ अच्छी भैया। पकड़ बन गई है। हाँ, एसआई के लिए मेरी इतनी है तैयारी कि अगर आज भी वैकेंसी आ जाए, 2-3 महीने बाद पेपर हो, तो मैं अभी कर दूंगा, इतनी मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल भाई, वो आप में बोलने से झलक भी रहा है कि आपकी अच्छी तैयारी है। हाँ भैया। और भाई आपको देख के लग भी रहा है कि जल्दी एसआई बनोगे, और तेरी हाँ लुक भैया। भी एसआई वाली है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कड़क लुक है भाई की, हैंडसम और जबरदस्त भाई, बिल्कुल अच्छी खेल खेल भी अपन अच्छा किया है, तो बिल्कुल बॉडी फिट है। ठीक है भैया। हाँ अच्छा भैया। भाई, क्या नाम है? अमन तोमर भैया नाम। अमन तोमर भाई है, अलीगढ़ से है ये भाई। तो भाई का देखो जज्बा था कमाल का, भाई ने बिल्कुल जीरो था भाई, स्कूल में कभी ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब ये पता चला भाई लॉकडाउन आ गया, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलना ही समझदारी है। हाँ जी भैया। जैसे आपको पता चले भाई सिचुएशन उस हिसाब हाँ। की नहीं है, तो आपने अपना गियर बदला। अगर हम एक जगह अड़े खड़े रहेंगे हाँ हाँ हाँ, तो ये गलत हो जाता है भाई, टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को। हाँ भैया, क्योंकि जिस टाइम पे लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में कहीं कोई जाता नहीं था, सब घर पे पड़े हुए थे। तो मैंने लॉकडाउन में घर पे शांति से चीजें बैठ के सोची थी। क्योंकि ये है भैया, सपने तो सब देखते हैं, लेकिन कई बार हमें प्रैक्टिकल चीजें देखनी पड़ती हैं। क्योंकि मेरी एज भी बढ़ती जा रही थी क्रिकेट के लिए, और क्रिकेट मैंने छोड़ दी थी, घर वालों का भी कोई सपोर्ट नहीं था। या तो घर वालों का सपोर्ट हो, या फिर अभी तुम्हारी एज 10 साल हो या 12 साल हो। तो फिर मैंने सोचा था कि क्रिकेट में अब हो नहीं पाएगा। फिर उसके बाद इसीलिए अब खाली तो बैठ नहीं सकता था। फिर मैंने कहा जो यही सोचा भाई आपकी, जो आपने सोचा ना भाई वो हो नहीं सकता, आपने दिमाग दौड़ाया, वहां से भी गया और यहाँ भी कुछ नहीं करूँ तो बर्बाद। तो आपने ये लाइफ में कुछ करना है। हाँ भैया। और फिर दूसरी बात ये है, मैंने जैसे कई लड़कों को देखा लाइब्रेरी में, मुझसे बोलते हैं कि जैसे तैयारी स्टार्ट करेंगे तो सब चीज के फॉर्म डालेंगे, बस ये कंपटीशन करना है। मतलब मेरा भैया ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे कंपटीशन में जाना है। जिस दिन से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, मेरा यही था पुलिस में जाना है। उस वर्दी टाइम का पे मैंने अपना जुनून था। दिमाग नहीं भटकाया कि मुझे इसमें जाना है, कि रेलवे में चला जाऊं या किसी भी डिपार्टमेंट में चला जाऊं। मेरा शुरुआत से क्लियर था जिस टाइम पे मैंने पढ़ाई स्टार्ट की पहले दिन से, कि मुझे पुलिस में ही जाना है। तो मैंने पूरा फोकस अपना पुलिस पे ही रखा। आज तक मेरा ऐसा नहीं है, मैंने अभी ना तक CGL दिया ना CPU दिया। मतलब मैंने जिन एग्जाम से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं वो एग्जाम देता भी नहीं। टोटल मिला के मैंने 5 एग्जाम दिए आज तक सिर्फ, वो भी SSC GD और दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस। बहुत और बढ़िया 5 में से मेरे 2 तो क्लियर हो गए। और क्योंकि मैंने बाकी एग्जाम भी नहीं देता हूँ, मेरा शुरुआत से क्लियर रहा ये बचपन से, कि पहले क्रिकेटर बनना था, क्रिकेट नहीं हो पाया तो अब पुलिस में था, तो मैं उसी के भी एग्जाम। ज्यादा ध्यान नहीं भटकाया भाई हाँ, कि मैंने कभी ध्यान उधर नहीं भी भटकाया। पैर घुसा दो, हाँ, उधर भी घुसा पैर दो। घुसा दो, उधर भी पैर घुसा दो, ये नहीं किया था। ना भाई बहुत अच्छा लगा। और भाई देखो भाई की स्टोरी से आप समझ सकते हो, मुझे भी मोटिवेशन मिला है कि भाई अगर आप बिल्कुल 12th हो गई है घिस पिस की आपकी, पर ये मत सोचो भाई हम जीरो है, उस टाइम पे भी शुरुआत कर सकते हो आप। उस टाइम पे भाई ने शुरुआत करी 12th के बाद, और भाई वहाँ से यहाँ पहुँचा है। और SI की भी भाई की बहुत ही बढ़िया तैयारी है। और फ्यूचर में भाई मैं तो उम्मीद करूँगा दोबारा SI लगेगा तो मैं भाई के घर आके इंटरव्यू करूँगा, और भाई अंकित भाटी सर के साथ यहाँ पॉडकास्ट करेंगे। ओके भाई, हाँ जी भैया, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद भाई बात करने के लिए।